ओके, तो ठीक है, हम लोग एक कॉलम की प्लेसिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको हैचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हैचिंग करने के लिए हम लोग जाएंगे लेयर्स पे। यहाँ पे हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे सबको लॉक। ठीक, सबको यहाँ पे सबको कर दो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ करेंट लेयर एंड कीप द करेंट लेयर ऑन। हाँ, ठीक है, अभी हम करेंगे इसको क्रॉस। अब हम करेंगे इसकी हैचिंग। ओके, हैचिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से लेंगे हम हैचिंग। ठीक है, और इसकी जो कलर है हैचिंग की, एक मिनट, हम लोग ने हैचिंग का वो लिया है यानी वो चेक कर लेते हैं लेयर्स हैचिंग के लिए कि नहीं। अभी कॉलम पे हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग हैचिंग पे इसको करेंगे ऑफ। ठीक है, और जाएंगे हम लोग हैचिंग पे। ठीक है, हैचिंग करेंगे ऑन, इसको जाएंगे और इसको भी करेंगे हम ऑन। ठीक है, जाते हैं हैचिंग पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हैचिंग पे जाएंगे और हैचिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखो आप उसको और क्लोज करो, अच्छे से हैचिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर, हैचिंग कर लिया, सारे को हैचिंग करनी है हमें। और क्लोज जाओ, हैचिंग करते हुए ध्यान रखिए कि ये प्रॉपर हैचिंग हो रही है। ठीक है, प्रॉपर हो रही है। दो, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। एक मिनट के बाद क्लोज करो, इधर करो, फिर यहाँ पे वन बाई वन आपको हैचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो रहा था हैचिंग करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, डन। डन, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने कर लिया हैचिंग। अभी हम क्या करेंगे कि सारे लेयर्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ए, सबको हम लोग करेंगे पहले यहाँ से अनलॉक। ठीक है, और सबको करेंगे यहाँ से ओपन। ठीक है, यहाँ से क्रॉस। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स है उसको कॉपी करना है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कॉलम हम लोग बनाते वक्त किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं। देखो, जब भी हम कॉलम की प्लेसिंग करते हैं तो सबसे पहले या कॉलम की साइज फिक्स करते हैं तो तीन प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें। पहली ये कि उसकी अपीयरेंस, ऐसा नहीं है कि कॉलम जो है आप कहीं पे भी प्लेस कर रहे हो। जैसे कि कॉलम आप बीच के रूम के बीचों बीच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हॉल है, इसके बीचों बीच नहीं प्लेस कर सकते। अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि कोशिश करो कॉलम को हाइड कर सको आप वॉल से, है ना, तो कॉलम वैसे ही प्लेस करते हैं। और दूसरी चीज ये कि कॉलम ऐसा प्लेस करो और उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो लोडिंग है
वो प्रॉपर एक दूसरे में ट्रांसफर हो और कहीं जो कॉलम है वो फेल ना कर जाए, है ना, किसी कॉलम पे ज़्यादा लोड ना आ जाए। ठीक है, तो कॉलम की प्लेसिंग उसके अकॉर्डिंग ही की जाती है। और थर्ड थिंग ये कि जो भी कॉलम है वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे 10x10 कॉलम की जरूरत है वहाँ पे आप 10x20 कर रहे हो, है ना, 10 इंची x20 इंची की कॉलम दे रहे हो आप, तो वैसे नहीं करना है। तो ये तीन चीज़ों का आप ध्यान रखो कॉलम प्लेस करते वक्त। और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कुछ बात बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो, जब भी आप कॉलम की प्लेसिंग करो, एक चीज़ याद रखो कि कॉलम की जो प्लेसिंग होगी वो हमेशा दोनों में से एक फेस जो है वो प्रॉपर सारे, जैसे कि आप हॉरिजेंटल देख रहे हो तो यहाँ पे हॉरिजेंटल देखो तो एक फेस, जो कॉलम का एक फेस होना चाहिए ना, वो एटलीस्ट एक फेस मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कॉलम की एक फेस हमारी मैच कर रही है या नहीं कर रही है बाकी सारे कॉलम से। यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ये हैचिंग को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे वॉल पे चले जाते हैं पहले तो, ठीक है, यहाँ से एक लाइन लेते हैं हम, ठीक है। अब चीज देखो, ध्यान से देखो, ये जो कॉलम है वो सारे एक फेस में है या नहीं है। देखो, ये सारे कॉलम एक फेस में आ रहे हैं हमारे, है ना, एक फेस में आ रहे हैं। लेकिन जो ये लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, वो एक फेस में तो नहीं आ रहे, वो कॉलम ऐसा जा रहा है, एक फेस में तो नहीं आ रहा। लेकिन इसका भी ये है कि अगर एक फेस में नहीं आ रहा है तो जो बाकी का साइड है, इस साइड, वो एटलीस्ट 10 इंच होना चाहिए। वो एटलीस्ट 3 इंच यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। 10 इंच इसलिए होना चाहिए क्योंकि कॉलम के ऊपर से ही बीम जाएगा हमारा, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे बीम तो ऐसा नहीं जाएगा, ये डिस्टर्ब नहीं करना करेगा कॉलम का, बीम वैसा नहीं जाएगा, यहाँ पे ऐसे बीचों बीच बीम नहीं जाएगा। लेकिन हम कॉलम को जब प्लेस करते हैं तो यही मान के चलते हैं कि कॉलम जो है हमारा कम से कम उसका एक फेस जो है वो मैच करे। और उसके बाद नहीं तो फिर जो लास्ट में कम से कम यहाँ से जो कॉलम बीम जाएगी उसके लिए 10 इंच हम छोड़े, ताकि जो बीम की विड्थ होती है वो 10 इंच होती है, तो ऊपर से बीम वो जा सके। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कॉलम की प्लेसिंग करते वक्त और उसकी साइज फिक्स करते वक्त, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि कॉलम की जो हम लोग ओरिएंटेशन जो कॉलम की चुनते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो, कॉलम का जो छोटा वाला स्पैन होता है, ठीक है, ये छोटा वाला साइड होता है कॉलम का, वो लॉन्गर स्पैन के अलोंग होता है। मान के चलो कि यहाँ से ये वाला, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मान के चलो 12 फीट है, ठीक है, ये 12 फीट है। और ये हमारे पास कितना है, 1 मिनट, ये हमारे पास कितना है, फिर से जाते हैं इधर, ये हमारे पास है आ, देखो यहाँ पे करीब 13 फीट, ठीक है, 1 मिनट, 6 फीट 8 इंचेस 10 इंचेस समथिंग है। तो ये मान के चलो कि ये है हमारा ये है 12 फीट, ये है 13 फीट। तो जो कॉलम का लॉन्गर स्पैन होगा, वहां पे जो कॉलम की जो शॉर्टर साइड होगी वो कॉलम के लॉन्गर स्पैन के अलोंग होगी, ठीक है। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखें जब भी फिक्स करें। ये कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो जब आप इसकी लोड की एनालाइज करोगे ई टाइप्स पे या स्टैट प्रो पे, तो वहां पे आपको बहुत कम माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा आपको लोड एनालिसिस करते वक्त। ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो, है ना। तो चलो अभी क्या करते हैं हम कि अब बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कॉलम के बारे में, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी प्लेसिंग, उसकी साइज वगैरह, वो मैं कॉलम लेआउट प्लान पे आपको बताऊंगा, तो उसका फिक्र ना करें, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस कॉलम को हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लेयर्स पे जाएंगे, लेयर्स पे जाने पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करो आप और सबको कर दो लॉक। तो सबको ऑफ किया और हम लोग एक काम करते हैं, कंट्रोल इसको सबको ऑफ कर दिया, फिर कंट्रोल प्रेस करते हैं हम, ठीक है। और हमको क्या चाहिए कि हमको कॉलम जो है वो अनलॉक चाहिए, तो कॉलम पे सिलेक्ट करते हैं हम। 1 मिनट, कॉलम का आ गया हमारा, कॉलम जो है वो देखो डिसिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा हमारा हैचिंग, हैचिंग को भी कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैं, उसको भी डिसिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दोनों को मैं अनलॉक करूंगा, इसको अनलॉक किया और हमको हैचिंग को भी अनलॉक करना है, अनलॉक कर दिया, ठीक है, दोनों को अनलॉक कर दिया हमने। मैं यहाँ से क्रॉस करूंगा। अभी देखो 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी कॉलम पे, मोर कनेक्टेड ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द लेयर्स कैन नॉट बी अपडेटेड, ओके कूल। हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हम लोग करेंगे इसको कॉपी, CO4 कॉपी, ठीक है। और हम लोग जाएंगे यहाँ पे और डायरेक्ट करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है।
अभी हमारे यहाँ पे सारे कॉलम प्लेस हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे कि पहले सबको अनलॉक कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रोल ए, और सबको किया हम लोगों ने अनलॉक, यहाँ से किया कट, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे बालकनी। आप बालकनी में एक चीज़ देखो, एक मिनट, हाँ, ये हमारा बालकनी है। बालकनी के ऊपर वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये जो वॉल आपका 10 इंचेस के देख रहे हैं, तो जब भी हम लोग फ्लोर प्लान बनाते हैं तो उसमें ऊपर से अगर टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये बालकनी के अंदर ये वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो इसको करते हैं सबसे पहले एक्सप्लोड। यहाँ पे देखो डबल लेयर है, तो करते हैं एक्सप्लोड, X4 एक्सप्लोड, ठीक है। ये सिंगल, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। हम करेंगे पहले, एक मिनट, 1 बाई 1 डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसको करना पड़ेगा हमको छोटा, इसको भी करना पड़ेगा पहले तो एक्सप्लोड, X4 एक्सप्लोड। अब ये आ गया, इसको करना पड़ेगा हमको छोटा, ठीक है, डन। अब करना पड़ेगा हमको सेम चीज़ यहाँ पे भी, इस बालकनी में भी, ठीक है। इसको करना पड़ेगा X4 एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कर दिया हमने। उसके बाद ये सेपरेट हो गया, इसको करना पड़ेगा हमें छोटा पहले तो, यहाँ से आप यहाँ से इसको छोटा कर लो और इसको कर दो डिलीट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, लाइक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसको करोगे आप ऑफसेट, ऑफसेट कितने पे, ऑफसेट करोगे आप 2 इंच पे, है ना। ये रेलिंग का है 2 इंच, इसलिए रेलिंग शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 इंच का रेलिंग शो कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 इंच का, एक मिनट यहाँ बनाया नहीं हमने, कोई नहीं, इसको कर दिया हम लोग ऐसा। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग इसको मैच, ठीक है। ऊपर लास्ट तक मैच कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से यहाँ पे ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। चाहो तो आप मैच कर सकते हो ऐसा, है ना। एक मिनट, मैच कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अब इसको करने वाले हैं हम कॉपी अदर पेस्ट। हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसको पूरा, एक मिनट, ये सेपरेट क्यों नहीं आ रहा है, हाँ इसको सेपरेट सेपरेट सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, इसको शिफ्ट प्रेस करो, इसको हटा दो, CO4 कॉपी, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और इस साइड हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है, डन हो चुका है हमारा। ये छोटा है, ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर देंगे हम यहाँ से, इसको करेंगे डिलीट और इसको करेंगे एक्सटेंड। ये आपका बालकनी हो गया। एक और बालकनी है हमारे पास, वो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसको करेंगे डिलीट। ये सेपरेट है या नहीं, ये सेपरेट तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे पहले तो, ठीक है। लाइन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बना लिए, ऑफसेट देंगे कितने के, 2 इंच का, ठीक है। यहाँ से ऑफसेट देके 2 इंच रख दिया। ये जो लाइन यहाँ बना है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये हमारा दूसरा सॉरी, तो यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। हम लोगों ने बालकनी कर लिया, हम लोग हैचिंग वगैरह कर ली, कॉलम को प्लेस कर चुके हैं हम। अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग टेक्सटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं हम टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से करते हैं हम लोग टेक्स्ट, यहाँ से ऐसा करो आप, हाँ, यहाँ पे लिखो ये है हमारा स्टाफ रूम, राइट, ये है हमारा स्टाफ रूम। तो आप यहाँ पे स्टाफ रूम लिखोगे, कैप्स लॉक ST स्टाफ रूम, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा छोटा, है ना। और इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है हमारा 12 फीट, और है ये 12 फीट प्लस 9 फीट 7 इंचेस, है ना, 9 फीट 7 इंचेस, ठीक है। देखो आप इसको थोड़ा सा और वो कर सकते हो, इसको एक मिनट डबल क्लिक, यहाँ से इसको आप थोड़ा सा स्पेस दे दो, बीच में सेंटर में ले आओ, अभी सही दिख रहा है। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा स्केलिंग कर सकते हो, SC4 स्केलिंग, इंटर, थोड़ा सा छोटा, इतना ठीक है, हाँ इतना सही लग रहा है। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को किचन करना है ना।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, 1 मिनट, ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बालकनी के लिए कर देंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, CO4 कॉपी, यहाँ से ऑफ करो ऑर्थो मोड, और एक प्लेस करो यहाँ पे, दूसरा करो यहाँ पे, तीसरा करो यहाँ पे, तो पेस्ट करते जाओ फिलहाल। ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन कर लो यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट कर दो कि बार बार हमें प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कर दो, फिर यहाँ से आप और प्रेस कर लो ड्राइंग के लिए, CO4 कॉपी, यहाँ से ये हो गया ड्राइंग। ठीक है, और ये हो गया हमारा डाइनिंग, है ना, ये हमारा डाइनिंग हो गया, ये हो गया हमारा बालकनी, और यहाँ से कॉपी करो आप इसके लिए, 1 मिनट फोटो ऑफ कर देता हूँ। ये है हमारा बेडरूम, ये हम पहले पहला फ्लाइट का हमने पहले कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा यहाँ ये है, ये क्या है, हमारा बालकनी, राइट, यहाँ पे हम डालेंगे बालकनी। ठीक है, इसकी साइजिंग चेंज होगी। ठीक है, इसकी साइजिंग क्या होगी, इसकी साइज होगी आपकी 6 फीट, 1 मिनट, इसकी साइजिंग होगी आपकी 6 फीट 7 इंचेस, 6 फीट 7 इंचेस, 1 मिनट, 7 इंचेस, है ना, बाई 3 फीट 6 इंचेस, 3 फीट 6 इंचेस। ठीक है, डन, ये है, यहाँ पे इसको भी चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी जो ये है हमारा WC। ठीक है, WC, ठीक है, और इसको हम भी सेंटर में लेके आएंगे। इसकी जो साइजिंग है, सॉरी वो चेंज नहीं किया हमने, इसकी जो साइज है वो चेंज करके डालेंगे हम 6 फीट 7 इंच, तो इसका ये सेम रहेगा 6 फीट 7 इंचेस इंटू, और इसको करेंगे 4 फीट 5 इंचेस, 4 फीट 5 इंचेस। ठीक है, डन, सॉरी 4 फीट 6 इंचेस होगा ये, 4 फीट 6 इंचेस। ठीक है, डन, यहाँ पे हम लोग वो डैश देना भूल गया। ठीक है, हमारा हो गया 6 फीट 7 इंचेस, 4 फीट 6 इंचेस, यहाँ पे ये भी चेंज होगा, इसको हम लिफ्ट है ये। ठीक है, इसकी जो साइज है वो होगी 5 फीट 9 इंचेस, है ना, यहाँ से 5 फीट 9 इंचेस, 9 इंचेस, ठीक है, इंटू 5 फीट 2 इंचेस, यहाँ पे करेंगे 5 फीट 2 इंचेस, 1 मिनट, सॉरी, 5 फीट 2 इंचेस, जो लिफ्ट है थोड़ा सा सेंटर में करेंगे, डन, यहाँ से ये जाएंगे, ये किचन है हमारा, किचन। ठीक है, इसकी साइज क्या होगी, 12 फीट बाई 9 फीट 6 इंचेस, है ना, 12 फीट बाई 9 फीट 6 इंचेस, डन। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, मेरे को याद है डायमेंशन इसकी, इसलिए मैं डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सारी की डायमेंशन जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, जैसे कि इसका डायमेंशन आप चेक कर सकते हो, डायमेंशन मेरे को याद है इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ, है ना, आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, 9 फीट 7 इंचेस एग्जैक्टली, है ना। जैसे कि यहाँ पे किचन का है, किचन का डायमेंशन आप चेक कर लो कितना है, किचन का देखो, यहाँ से यहाँ तक कॉलम से कॉलम लिया है मैंने, ये कॉलम से कॉलम कितना है, 12 फीट, और यहाँ पे देखो आप, ये होगा आपका 9 फीट 6 इंचेस, देखो 9 फीट 6 एग्जैक्टली, तो मुझे डायमेंशन याद है इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे मेज़र करके आप यहाँ पे डालना। ठीक है, यहाँ पे जो डाइनिंग है किचन का मैंने कर लिया 12 फीट बाई 9 फीट 6 इंचेस, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा डाइनिंग, राइट, यहाँ पे हम डालते हैं डाइनिंग जी, ठीक है,
डाइनिंग कितना है हमारा, डाइनिंग हो जाएगा 12 फीट बाई 10 फीट है, 12 फीट तो है ही हमारे पास, यहाँ पे इसको 10 फीट कर देंगे, 10 फीट। ओके, इसका हमको इसलिए याद है, मेरे को डायमेंशन इसका इसलिए पता है क्योंकि मैंने इस पर वर्क भी किया है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। सो 12 फीट 10 इंचेस हो गए हमारे ये हमारा हो जाएगा बालकनी, बालकनी ये, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो होगी 12 फीट 10 इंचेस, 1 मिनट, 12 फीट 10 इंचेस, मैं डैश दे देता हूँ, 12 फीट 10 इंचेस, राइट, 4 फीट 10 इंचेस, 4 फीट 10 इंचेस, है ना। आप ये बकायदा चेक कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, ठीक है। हमने बालकनी कर लिया, डाइनिंग कर लिया, किचन कर लिया, यहाँ पे ड्राइंग होगा ये, ठीक है, ड्राइंग भी कर लेते हैं। ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग का क्या हुआ है, 11 फीट 2 इंचेस, 11 फीट-2 इंचेस, है ना भाई, ये हो जाएगा आपका 11 फीट 11 इंचेस, 11 फीट 11 इंचेस, 11 इंचेस, ठीक है, 11 फीट 2 इंचेस बाई 11 फीट 11 इंचेस, ये है। एक मिनट डबल क्लिक करो इस पर, सेंटर में कर लो, डन, ड्राइंग हो गया हमारा। अभी क्या बचा है हमारा, ये बेडरूम बचा है, ठीक है, इसको बेडरूम कर लेते हैं यहाँ से बस, बेडरूम हो गया। इसका साइज क्या है, इसका 11 फीट 2 इंचेस, एक मिनट यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 11 फीट-2 इंचेस, और ये हो जाएगा 11 फीट 7 इंचेस, है ना, 11 फीट 7 इंचेस, डन। इसमें सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है, एक फ्लैट का टेक्सटिंग हो चुकी है, यहाँ पे टोटल का डायमेंशन देके मैंने इसको मेजर कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, पहले तो CO को कॉपी, यहाँ से ऑर्थोगोनल ऑन करेंगे, और यहाँ से इसको ऐसा लेके जाएंगे, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये बेडरूम की, तो इसकी भी थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, इसकी विड्थ में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, विड्थ में यहाँ पे 2 की जगह पे 6 होगा बस, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, विड्थ इसकी 11 फीट 6 इंचेस मिलेगी आपको, देखो 11 फीट 6 इंचेस, है ना। तो ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, बालकनी को कॉपी करते हैं फिलहाल, लिखना नहीं पड़ेगा, CO को कॉपी, ऑर्थोगोनल ऑन है हमारा, यहाँ से बालकनी में डालेंगे। इसकी जो बालकनी है इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ होगी 12 फीट 10 इंचेस, तो सेम मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 फीट 10 इंचेस, हाँ एग्जैक्टली सेम ही रहेगा ये, ठीक है। और ये सेम है आपका, यहाँ पे जो है ये है आपका मास्टर बेडरूम, राइट, यहाँ पे ये भी आपका मास्टर ही बेडरूम है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे, ये फर्स्ट फ्लोर है ना हमारा, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दिया है, ये ग्राउंड फ्लोर पे स्टाफ रूम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ गलती की हुई है अभी भी, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट दो आप मुझे। जैसे कि यहाँ पे किचन तो सही है, ठीक है, किचन का 12 फीट 9 फीट 6 इंचेस हो गया, यहाँ पे ये जो है हमारा, ये WC है पहले तो, ठीक है, ये WC है, WC कर देता हूँ मैं सेंटर, ठीक है। और इसकी जो साइज़ होगी वो होगी आपकी 7 फीट 7 इंचेस, 7 फीट, एक मिनट, 7 फीट, कैंसिल, एक मिनट, ये है 7 फीट 7 इंचेस, ठीक है, 7 फीट 7 इंचेस बाई 4 फीट, है ना, इसको ऐसे कैसे करते हैं, 4 फीट, ये हो गया आपका WC। इसको करते हैं मूव थोड़ा सा सेंटर में, ठीक है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, राइट। तो मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ से करेंगे MBED, मास्टर बेडरूम MP डॉट, ठीक है। तो हमारा मास्टर बेडरूम है, इसकी साइज तो हम लोगों ने चेक किया है, 12 फीट बाई 9 फीट 7 इंचेस, यहाँ पे फीट में होगा 9 फीट 7 इंचेस, ठीक है, डन। ये हो चुका है हमारा, बालकनी वगैरह हम साइज कर चुके हैं इसकी, WC है ये WC जो है, एक मिनट आप देखो, यहाँ पे एक लाइन जो है मिसिंग है, एक मिनट, यहाँ पे जो लाइन है एक मिसिंग है, यहाँ पे भी लाइन मिसिंग है, मुझे ये लाइन बनाना पड़ेगा, एक लाइन हो सकता है मे बी डिलीट हो गया हो,
हाँ, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अभी ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे भी पूरा सब चेंजेस है। यहाँ पे लाइन जो है आपकी ये ऐसे जाएगी। ठीक है, अभी सही है।